अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे बख़ैर होंगे और सबकी खैर आफ़ियत के लिए आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो और 5 लाख रुपए इनाम में ले जाओ। यार दोस्तों, ये हकीकत है मौजूदा हालात को देख। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बातों को सुनने के बाद आप मुझ पे हंसेंगे कि आप पागल हो गए हैं क्या। इस तरह भी कहीं होता है कि आप एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो और 5 लाख रुपए आपको बतौर इनाम मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है आज के दौर में, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क़िस्सा सुनाता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें गुज़री हुई है और इंशाअल्लाह आपको इससे एक नसीहत हासिल होगी जो ज़िंदगी में आपके हमेशा काम आएगी। प्यार दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव के अंदर एक अमीर शख्स पहुंचा, मालदार था, सरमाएदार था, अल्लाह ने उसको खूब अता किया था। वो एक गांव के अंदर पहुंचा और गांव में दाखिल होते ही उसे एक गरीब इंसान मिला जिसके हवाले उसने एक बैग किया और उस बैग के अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या राज पिन्हा है, उसने किसी को नहीं बताया। उस बैग के अंदर 5 लाख रुपए मौजूद थे। चुनांचे उस अमीर शख्स ने उस इंसान से जो मिला था, पहला शख्स, उसके हवाले उस बैग को करते हुए कहा कि आप पूरे गांव का चक्कर लगाओ और गांव में जितने लोग रहते हैं हर एक फ़र्द से, हर एक इंसान से आपको उसके हाल के बारे में पूछना है। अगर कोई शख्स उसके हाल के पूछने के जवाब में आपको ये जवाब दे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, खुशहाल हूँ, तो जो पहला शख्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहे, उसके हाल के पूछने पर आप इस बैग को उसके हवाले कर देना, उसके सुपुर्द कर देना। चुनांचे वो शख्स उस थैली को लेकर अपने गांव का चक्कर लगाना शुरू करता है और यके बाद दीगरे एक एक करके जितने लोग उसे मिलते हैं, जितने लोगों से उसकी मुलाकात होती है, हर एक शख्स से वो सवाल करता है कि आप कैसे हैं, क्या हाल है। और जवाब में उसे जो मिलता है वो ये मिलता है कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, खुशहाल नहीं हूँ, रोज़ी नहीं है मेरे पास, फला नहीं है, सरमाया नहीं है, घर नहीं है, ज़र नहीं। फिर वो दूसरे इंसान के पास पहुँचता है, दूसरे से भी पूछता है कि आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है। वापस जवाब में वही रिपीट होता है कि मैं तंग दस्ती में मुब्तला हूँ, खुशहाल नहीं हूँ, परेशानी के अंदर मुब्तला हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं है, माल दौलत नहीं है। अलगर्ज़ वो इंसान जिसके हवाले वो बैग किया गया था, वो पूरे गांव का चक्कर काट के वापस उसी अमीर शख्स के पास आ जाता है। लेकिन हैरत की बात ये रहती है कि पूरे गांव के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता है जिसने जवाब के अंदर ये कहा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, मैं खुशहाल हूँ, अल्लाह का करम है, फ़ज़ल है उस रब का। किसी ने भी ऐसा जवाब नहीं। वो गरीब इंसान जब उस थैली को लेकर पूरे गांव का चक्कर काटने के बाद उस मालदार इंसान के पास पहुंचता है, उस मालदार इंसान की हैरत की इंतहा नहीं रहती है। वो सवाल करता है कि इतने बड़े गांव के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने अपने हाल के जवाब में ये कहा हो कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। अब वो मालदार इंसान उस शख्स से भी जिसके ज़िम्मे वो बैग किया था, वो पैकेट किया था, उससे भी हाल पूछता है कि आप कैसे हैं, आप अपना हाल बताओ। चुनांचे वो इंसान भी यही जवाब देता है कि मैं तंगदस्ती के अंदर मुब्तला हूँ, मैं परेशान। मालदार इंसान उस गरीब इंसान से सवाल करता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस थैली के अंदर, इस बैग के अंदर क्या है। वो गरीब इंसान जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, इस बैग के अंदर, इस थैली के अंदर आपने मुझे क्या सौंपा था, मैं नहीं जानता हूँ। वो मालदार इंसान कहता है, मैंने इस बैग के अंदर 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। मैंने तुमको ये बैग सौंपा था और कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हाल के जवाब में जो कहे उसको ये बैग सुपुर्द कर देना। लेकिन तुमने भी हाल के पूछने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बजाय अपनी तंगदस्ती का इजहार किया, अपनी परेशानी का इजहार किया। अगर तुम भी अल्हम्दुलिल्लाह कह देते तो शायद मैं तुझे ये बैग तेरे हवाले कर देता, लेकिन तूने भी अपनी तंगदस्ती का इजहार। मौजूदा वक्त में हम मुसलमानों पर ये एक छोटी सी कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। आज किसी मुसलमान से आप हाल पूछें, उससे पूछें कि आप कैसे हैं, तो वो वही अपनी घिसी पिटी कहानियाँ
میں تنگ دستی میں ہوں، پریشان ہوں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اس میں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، یہ ساری پریشانیاں گنانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جس حال میں رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے تو کہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ دوستو، مومنوں کا اپنے رب سے رابطہ اتنا کمزور ہو گیا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے رب سے سچی محبت کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ یقیناً اگر آپ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو بے شک وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ویسے بھی مومنوں کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں ڈال کر بندوں کا امتحان لیتا ہے، اسی لیے جس حال میں رہیں، جس طرح بھی اللہ رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ امید ہے دوستو اس چھوٹی سی کلپ سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ نے کچھ نصیحتیں حاصل کی۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوگا۔ ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔